आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल लहंगा। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये वाला फैब्रिक लिया है। देखो ये काफी मोटा फैब्रिक है, इसलिए हम इसमें लाइनिंग नहीं यूज करेंगे, डायरेक्टली हम इसी के ऊपर पूरा लहंगा डिजाइन करेंगे। तो ये जो फैब्रिक है इसकी विड्थ 60 इंच है और यहाँ से ऐसे लंबे में इसको मैंने 4 मीटर लिया है। और बाकी ये जो एक और फैब्रिक है ऑरेंज वाला 1.5 मीटर, तो इससे हम पूरा डिजाइन करेंगे इसको। अब हम देखेंगे इसमें लेसेस कितनी यूज होने वाली हैं। तो इसमें हम ये वाली सारी लेसेस यूज करेंगे। एक ये मल्टी कलर की नवरात्रि वाली जो लेसेस आती हैं इस टाइप की कलरफुल, एक रोल ये है 9 मीटर का, एक पतली लेस है और एक ये फैब्रिक है मल्टी कलर का 1/2 मीटर जो हम लहंगे में पैचेस लगाने के लिए यूज करने वाले हैं। और ये है कलर वाली पाइपिंग जिसको हम लहंगे की कलियों के ऊपर लगाने वाले हैं। तो ये सारी लेसेस हम अपने लहंगे में यूज करेंगे। तो देखो अभी हमने पूरा मटेरियल तो देख लिया है कि हमने कितना कितना क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं। अब हम पहले पूरा समझेंगे कि लहंगा हम किस तरह से डिजाइन करेंगे और मेजरमेंट भी देखेंगे। तो देखो लहंगे की लेंथ हम 40 इंच रखने वाले हैं, वेस्ट जो है 33 इंच की है, लेकिन हम कमरबंद वाला बना रहे हैं इसको, तो हम पूरा 40 इंच रखेंगे। ये दोनों मेजरमेंट हो गए, बस लहंगे के लिए हमें ये दोनों मेजरमेंट की जरूरत है। बाकी अब लहंगे को किस तरह से डिजाइन करेंगे, देखो यहाँ पर इस तरह से कमरबंद रहेगा। अब यहाँ से ऐसे कलियां रहेंगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें ऐसे नीचे साइड ऑरेंज कलर का बॉर्डर रहेगा। अब ये जो कलियां हैं यहाँ पे कलियों में बीच में पाइपिंग पट्टी को अटैच करेंगे इस तरह से, और वो भी मल्टी कलर, ऐसा नहीं कि सेम कलर रखने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर वाली पट्टी इसमें यूज करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर ऐसे वी वाला डिजाइन देंगे और वो भी 1 बाय 1 कली को स्किप करेंगे और 1 कली में देंगे। इस तरह से हम एक कली में यहाँ पर ऐसे वी वाला डिजाइन देंगे, एक कली को ऐसे खुला छोड़ देंगे। अब ये जो कली रहेगी ना इसको हम यहाँ पर ऐसे लेस अटैच करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर एक चौड़ी लेस होगी, इसके बाद यहाँ पर ऐसी लटकन वाली लेस, पॉम पॉम लेस, कौड़ी वाली लेस, आप इस टाइप की मोती वाली लेस, ऐसे लटकन वाली लेस यूज कर सकते हो। तो ये हमने इस टाइप से यहाँ पे डिजाइन दिया। अब इसके बाद यहाँ पर ऐसे चौकोर में एक पैच अटैच करेंगे। जो कली में हम डिजाइन दे रहे हैं उसके अपोजिट वाली कली जो खाली है उसमें इस तरह से हमें डिजाइन को अटैच करना है। तो देखो यहाँ पर इस डिजाइन में हम ऐसे लेस अटैच करेंगे। कौन सी, जो लटकन वाली लेस होगी ना वो वाली लेस यूज करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर भी हम इसमें लेस का यूज करने वाले हैं। तो इस तरह से ये पूरा लहंगा डिजाइन होने वाला है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी वो हम 40 इंच की बनाएंगे। इसका जो बेल्ट रहेगा वो भी हम 40 इंच का रेडी रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पूरी कलियां हम इसमें अटैच करने वाले हैं, यहाँ पर जो हम टोटल नंबर्स ऑफ कलियां अटैच करने वाले हैं वो हम 28 कलियां अटैच करेंगे। यहाँ पर कली की विड्थ हम 10 इंच रखेंगे और यहाँ पर कली की विड्थ हम कैसे रखेंगे, जितनी भी हमारा कमर का साइज है वो लेना है और जितनी भी हम नंबर ऑफ कलियां बनाने वाले हैं, तो हम कलियां कितनी बना रहे हैं, 28 कली बना रहे हैं, तो जितना भी हमारा कमर का साइज है वो लेना है हमें। कमर का साइज 40 इंच डिवाइडेड बाय जितनी हमारी नंबर ऑफ कलियां बन रही वो डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1.42 इंच। अब इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन प्लस कर देंगे प्लस 1 इंच, तो कितना हो जाएगा 2.42 इंच। तो हम राउंड फिगर में इसको 2.5 इंच कटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने एक ये पेपर ले लिया है, अब इसके ऊपर हम कली को ड्रॉ करने वाले हैं। अब हमें यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करना है। तो ऊपर से हम कली का साइज 10 इंच रखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने 10 इंच पे निशान लगा दिया। फिर इसके बाद यहाँ से मेजर टेप को फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल देंगे। यहाँ से हम मेजर टेप रखेंगे और इस तरह से लहंगे की लेंथ का निशान लगाएंगे। लहंगे की लेंथ हम कितने इंच बनाने वाले हैं, लेंथ हम 40 इंच बनाने वाले हैं। तो 40 इंच हो गई लहंगे की लेंथ और 1.5 इंच का ऊपर बेल्ट ऐड होगा, तो वो हमारा जो कलियां ऊपर नीचे होंगी उसको एडजस्ट करने में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेते हैं, 1/2 इंच यहाँ का, 1/2 इंच यहाँ ऊपर साइड का। अब यहाँ पर भी हमें 10 इंच पे निशान लगा देना है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकाल देंगे और एक निशान हम सेंटर में भी लगाएंगे 10 इंच पे। मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकाल देंगे। तो यहाँ पर पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके बाद सेंटर वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे, दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे और इन दोनों निशान को भी मिला देंगे। यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी।
अब देखो कली की नीचे साइड की विड्थ तो हमें इतनी ही लेनी है, ऊपर साइड की विड्थ हमें कितनी लेनी है, तो वो हम निकालेंगे। यहाँ पर कैसे लगाना है उसका निशान, ऊपर साइड कली की विड्थ हमें 2.5 इंच रखनी है। तो इसके लिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, मेजर टेप को फोल्ड किया और इसका सेंटर निकाला तो कितना आया 1.25 इंच। तो सेंटर वाली लाइन से 1.25 इंच निशान इस साइड और 1.25 इंच निशान इस साइड, इस तरह से लगाना है। तो यहाँ से इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम पूरे नीचे तक कली का शेप देंगे, तो वो हम कैसे देंगे, इस तरह से हमें मेज़र टेप रख लेना है, एकदम स्ट्रेट में पकड़ना है, टाइट करके नीचे तक मिलाएंगे। कहाँ पर, एकदम कॉर्नर तक, यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। ये जो दूसरा वाला निशान है, यहाँ से मेज़र टेप को ऐसे रखेंगे, यहाँ कॉर्नर तक मिलाएंगे, एकदम टाइट खींच के रखेंगे इस तरह से, और यहाँ कॉर्नर तक ऐसे मिला के टाइट पकड़ के रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो ब्लू वाली लाइन है ये हमारी पूरी कली बन गई है। अब इसी लाइन के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे, ब्लू वाली लाइन के ऊपर से। अब यहाँ से इस वाली लाइन के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब यहाँ से ऐसे स्ट्रेट में कटिंग कर देंगे पहले। अब ये जो कली हमने इसमें कटिंग की है, इस कली को यहाँ से लेना है और पहले सेंटर से चेक करना है कि सेंटर से ये कितने इंच की आ रही है। तो ये आ रही है 41 इंच की फिक्स। अब यहाँ से मेजर टेप रखेंगे बिल्कुल कॉर्नर से और यहाँ से चेक करेंगे यहाँ से कितने इंच की आ रही है। तो यहाँ से ये हल्की सी बड़ी आ रही है, देखो 41 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इस वाले कॉर्नर से भी देखेंगे, देखो यहाँ से भी ये हल्की सी बड़ी आ रही है। तो सेंटर से इसको इस तरह से ऐसे मिला देंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। इस तरह से कली को हमने पूरा अच्छे से शेप दे दिया है। अब कहीं से भी बड़ी छोटी नहीं होगी, एकदम परफेक्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने अपना फैब्रिक ले लिया है, फैब्रिक अभी सिंगल है, यहाँ से फैब्रिक को डबल करेंगे, जितनी हमारी कली की लेंथ है उतना फैब्रिक लेना है और यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल करके रखा है। फैब्रिक डबल करके रखने के बाद जो हमने कली कट की है, कली को लेना है और यहाँ पर इस तरह से रख देना है, एकदम बराबर मिला के। अब यहाँ पर किनारी को छोड़ते हुए इस तरह से रख लेना है कली को, और जहाँ पे कली है वहाँ पे बिल्कुल एकदम बगल से निशान लगा देंगे ऐसे। इस तरह से निशान लगा दिया। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ ऊपर साइड भी ऐसे स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो यहाँ से हमने एक कली का शेप ड्रॉ कर दिया। अब ये जो कली है इसको ऐसे उठाना है, उठाने के बाद इस तरह से ऐसे घुमाना है और घुमा के यहाँ पर रखना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला साइज जो है कली का एकदम परफेक्ट सेट हो रहा है और एकदम परफेक्ट ये आ रही है। अब एक साइड बस यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ ऊपर साइड भी इस तरह से निशान लगा देंगे। अब इस वाली कली को ड्रॉ करने के बाद हम अपने फरमे को उठाएंगे और फरमे को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से घुमाकर। यहाँ से भी ये कली एकदम परफेक्ट आ रही है, तो यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद घुमाएंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे ही एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से। तो यहाँ पर सारी कलियों को हमने ड्रॉ कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे 7 कलियों को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। फैब्रिक डबल है तो टोटल कितनी हो जाएंगी कलियाँ, कलियाँ भी डबल हो जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी 14 कलियाँ। तो यहाँ 2 पार्ट में से हमारी 14 कलियाँ निकल जाएंगी। तो कलियाँ ड्रॉ करने के बाद इनकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम सारे निशान के ऊपर से कली को कट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी कलियों की कटिंग हो गई है। फैब्रिक डबल है तो यहाँ पर डबल कली रहेगी।
देखो 12 कलियां पहले निकल गई थी, 2 कलियां और निकल गई तो हो गई टोटल हमारी 14 कली। कमरबंद बनाने में इसका यूज़ कर लेंगे, कमर पे जो पट्टी लगाएंगे उसमें। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, इसी तरह से हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। अब इस तरह से इसको डबल करके रखने के बाद जो हमारी कली है उसको लेना है, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर ऐसे ही ड्रॉ करते जाएंगे और सारी कलियों की कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ से 14 कली निकाली है, 2 पार्ट में से, ऐसे इन वाले 2 पार्ट में से 14 कली और निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सारी कलियों की कटिंग कर दी है, 14 ये और 14 ये, दोनों को जब मिलाएंगे तो कितनी हो जाएंगी पूरी 28 कली। तो यहाँ पर 28 कलियों की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके पैटर्न की कटिंग करेंगे, जो हमें इसमें वी वाला पैटर्न देना है उसकी। अब यहाँ से पैटर्न की कटिंग किस तरह से करेंगे, ऊपर साइड 1.5 इंच का बेल्ट आएगा, तो बेल्ट के लिए 1 इंच छोड़ देंगे क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। जितनी हमारी लेंथ है उसका हम हाफ कर लेंगे, तो हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंच, पर हाफ इंच सिलाई में भी जाएगा। तो यहाँ पर हम हाफ इंच यहाँ का और हाफ इंच यहाँ का सिलाई का लेंगे। तो यहाँ पर हम 21 इंच पे निशान लगा देंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगा देना है, इस साइड से एंड इस साइड से, दोनों साइड से निशान लगा दिया। अब इस वाले निशान को यहाँ पर मिला देंगे और इस वाले निशान को यहाँ पे मिला देंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया यहीं से इसको कट कर देंगे। अब इस फैब्रिक को हटा देंगे, ये वाली जो कली है इसको लेना है और बाकी कलियों को भी हटा देना है। अब यहाँ पर 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है हमने, इसको इधर से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से डबल करके रखेंगे। इस तरह से डबल करके इसको रख लिया। अब ये जो हमारी कली है इसको लेना है और यहाँ पर रखेंगे। अब इसी के बराबर से ऐसे निशान लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से हमने कली को ड्रॉ कर दिया। अब इसको ऐसे घुमा कर रख लेंगे। अब यहाँ पर इस कली को ड्रॉ करेंगे, अब इसको उठाना है, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर कली को ड्रॉ कर देंगे, फिर इसको उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर कली को ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से हम पूरे फैब्रिक में कलियों को ड्रॉ कर देंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी कलियों को हमने ड्रॉ कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7, फैब्रिक डबल है तो कितनी हो जाएंगी 14 कलियाँ। तो ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर सारी पैटर्न वाली कलियों की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर हम टोटल कलियां बना रहे हैं 28, जिसमें से हमारी एक कली पे पैटर्न आएगा, एक कली ऐसी प्लेन रहेगी जिसमें हम ऐसे अलग से पैच लगाएंगे। तो 14 कलियों में से आधी कलियों पे कलियां आने वाली हैं एक्स्ट्रा पैटर्न वाली, तो वो आधी कलियां हमने कट कर ली, यानी कि 14। 28 में से 14 कलियों पे ये डिजाइन रहेगा और 14 कलियां ऐसी प्लेन रहेंगी। और अब इस वाली कली के लिए हमें इस तरह से पैच कट करना है, तो पैच कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पेपर कैनवास लिया, पेपर कैनवास को यहाँ से 6 इंच का रखेंगे और यहाँ से भी हमें 6 इंच लेना है। अब ये जो पैच रहेगा वो इस तरह से आएगा। अब हमने एक पैच निकाला, इसी की जैसे हमें पूरे 14 पैच इसके अंदर से निकालने हैं। अब ये जो पैच हमने कट किया है, ये वाला जो फैब्रिक है हमारा वर्क वाला, इसके ऊपर हम यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर लेंगे आयरन करके। और इसी के साथ हमारे पूरे लहंगे की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम पूरा पैटर्न देखते हैं कि किस टाइप से ये दिखने वाला है। देखो यहाँ से ये वाली जो कली रहेगी यहाँ पर ऐसे अटैच होगी, यहाँ पर लेस भी अटैच करेंगे। इसके बाद ये जो पैच हमने कट किया है इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो पैच है यहाँ से थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो ऐसे लेना है, फोल्ड करना है। देखो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कलियाँ आ जाएंगी, यहाँ पर ये पैच आएगा, यहाँ पर लेस भी आएगी, यहाँ पर भी लेस आएगी और इसके ऊपर भी फैब्रिक आएगा। तो पूरा पैटर्न कुछ इस टाइप से आने वाला है। तो यहाँ पर पूरी डिजाइन को भी मैंने आपको बता दिया है। आपको लहंगे की कटिंग कैसी लगी, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑरेंज वाली कली ली है, जो हमने पैटर्न देकर इसको कट किया था। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो मल्टी वाली लेस है इसको लेना है, कौड़ी वाली को, और यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ से यहाँ पर फिंगर रख के इस तरह से इसको टर्न कर देंगे। अब यहाँ से लेस को कट करेंगे। अब पतली वाली मल्टी कलर की लेस ली है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे इसके ऊपर से।
अब यहाँ पर कोना बनाने के लिए यहाँ पर देखो, जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पर ऐसे फिंगर को रखना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, इस तरह से। तो एकदम परफेक्ट कोना जो रहेगा वो बन जाएगा। तो देखो इस तरह से हमने एक कली को रेडी किया। इसी तरह से हमें बाकी की जो 13 कलियां और बची हैं उनको भी रेडी कर लेना है। अब हमने ये ब्लैक वाली कलियां ली हैं, 2 कलियों का पेयर है यहाँ पर, इसमें से एक कली को अलग करेंगे, ऐसे ओपन करके रखेंगे। अब यहाँ पर हमें ऑरेंज वाली जो हमारी कली है इसको रख देना है। अब हमें यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इस कली को इसके ऊपर अटैच कर देना है। देखो इस तरह से हमने कली को अटैच करके रेडी किया है। अब हमें इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है। अब इस तरह से हमने मल्टी कलर की पाइपिंग ली है, जिसमें से मैं ग्रीन वाली इसमें अटैच करने वाली हूँ। तो पाइपिंग को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से 0.25 इंच का गैप रखेंगे, फिर हम पाइपिंग को इस तरह से रखने वाले हैं। अब इसी के ऊपर हम सेकंड वाली कली रखेंगे। यहाँ से ये रही पाइपिंग और ये रही सेकंड वाली कली। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है, फिर इसके बाद यहाँ पर पाइपिंग को इस तरह से रखते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाकर इसको अटैच करते जाना है। तो इस तरह से हमें रखना है पाइपिंग को। और देखो अगर आपको डायरेक्ट अटैच करने में प्रॉब्लम हो रही तो आप डायरेक्टली पहले आप यहाँ पे पाइपिंग को अटैच करोगे, इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद कली के ऊपर सिलाई लगाओगे। तो कहाँ से लगाओगे? यहाँ से। जब आपकी पाइपिंग की सिलाई दिखेगी, पाइपिंग की सिलाई के ऊपर ही आपको कली को अटैच करना है। देखो इसको ओपन करेंगे तो देखो इस तरह से हमारी पाइपिंग आ गई है। यहाँ पर ऐसे नील वाली आयरन कर देंगे। तो जैसे हमने इन कली को रेडी किया है, इसी तरह से हम सारी कलियों को रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमने सारी कलियों को रेडी किया है। और किस तरह से हमने अटैच किया है? एक कली ऑरेंज, एक कली ब्लैक। और देखो यहाँ पर जो पाइपिंग है ना, एक ऑरेंज ग्रीन पिंक, ऑरेंज ग्रीन पिंक, ऐसे 3-3 के पेयर बनाए हैं। तो इसी तरह से आप 2-3 कलर जो भी आपके लेस में आ रहे हो वो आप दे सकते हो पाइपिंग में। अगर पाइपिंग नहीं भी लगानी है तो आप पाइपिंग वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो। तो इस तरह से हमने पूरे लहंगे को रेडी किया है यहाँ पर कलियों को। अब हम इसमें पैच अटैच करेंगे। कैनवास को हमने इस फैब्रिक के ऊपर अटैच किया, जो फैब्रिक हमने पैच के लिए लिया था। अब देखो इसके ऊपर हमें लेस अटैच करनी है। लेस किस तरह से अटैच करेंगे? एक हमने ये पिंक वाली लेस ली है, पिंक वाली लेस को हम यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच करेंगे। इसके बाद जो नीचे वाला साइड है ना, नीचे वाली साइड हम मल्टी कलर की मोती वाली लेस अटैच करेंगे, जो कौड़ी वाली लेस है हमारी, इसको। तो इसको हमें यहाँ से यहाँ तक अटैच करना है, कुछ इस तरह से। तो देखो इस तरह से हमने पैच को रेडी कर लिया है। रेडी होने के बाद कुछ इस टाइप से आए हैं और यहाँ पर बैक साइड हमने इसको फोल्ड भी किया है। ये चीज़ आप याद रखना कि फोल्ड भी करना है आपको। तो पैच को तो रेडी कर लिया है, अब हम इनको अटैच करेंगे। हमें एक पैच लेना है। पैच लेने के बाद देखो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप आ रहा है, इतने गैप, इसमें इतना गैप रखेंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पे पैच अटैच करना, जितना बड़ा पैच है उतना हम यहाँ पर गैप रख देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में सिलाई लगाएंगे। और पैच अटैच कर किस में रहे हम? जो ब्लैक वाली कली है उसमें, जिसमें हमने ये मल्टी वाला पैटर्न दिया है उसमें पैच अटैच नहीं करेंगे। ब्लैक वाली जो बीच में खाली वाली कली है ना, उसके अंदर हमें पैच को अटैच करना है। सारी कलियों के ऊपर पैच को अटैच कर दिया है। और किस तरह से किया है? एक कली के ऊपर किया है, फिर एक कली को छोड़ दिया है। जो ऑरेंज वाली कली आ रही है ना, उसको हमने छोड़ दिया है। यहाँ पर किया है जो पूरी ब्लैक है। अब अटैच करने के बाद ऊपर कमर में हमें लगाना है नेफा। तो यहाँ पर हमने 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और साइज कमर के नाप से लिया है। अब यहाँ पर नेफा बनाएंगे तो इस तरह से 1.5 इंच का नेफा रेडी आएगा और यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, वन साइड से इसको ऐसे एक और ये दो, ऐसे 2 पल्टी में फोल्ड करेंगे दोनों ही साइड से। इसके बाद क्या करना है? लहंगे को ऐसे बैक साइड से लेना है। यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से भी ये फोल्ड रहेगा। यहाँ पर इसको इस तरह से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद ये कुछ ऐसे आ जाएगा। देखो यहाँ से ऐसे बाहर आएगा। तो इसको इस तरह से पलट के यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से पूरे नेफे को कंप्लीट कर लेना है। देखो इस तरह से हमने नेफा अटैच कर दिया है। नेफा अटैच करने के बाद अब क्या करना है? देखो यहाँ से कलियाँ का कुछ छोटी बड़ी हो गई हैं, क्योंकि अटैच करते हैं तो आगे पीछे हो जाती हैं। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ के अकॉर्डिंग इसको पूरा लेवल में कट कर देना है। और कट करने के बाद इसके ऊपर हम लेस को अटैच करेंगे। तो लहंगे को हमने एक कॉर्नर से लिया है और ये जो चौड़ी वाली लेस हमने ली थी, इसको यहाँ पर अटैच करेंगे घेर के ऊपर। तो लेंथ के अकॉर्डिंग
यहाँ पर इसको इतना फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर लेस को रख देंगे और यहीं पर इसको अटैच करेंगे। पूरे घेर में लेस अटैच करने के बाद यहाँ पर इसको एक कॉर्नर से लिया है, फिर इसके बाद दूसरे वाले कॉर्नर को इसके ऊपर इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से लेना है और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग कर देंगे। अब फिटिंग करेंगे तब हम इस तरह से पाइपिंग रखते जाएंगे और यहाँ पर कली को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। यहाँ से लेके पूरे यहाँ लास्ट तक हमने सिलाई लगा दी है और पाइपिंग को भी अटैच कर दिया है। और सीधा होने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस टाइप से आया है। ये देखो लेस लग चुकी है, पूरा अटैच होने के बाद ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। इसका फाइनल लुक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। तो आप लोग बताइए कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।